Hello बच्चों, let's see the given question. The question says two identical charged spheres are suspended by a string of equal lengths. The strings makes an angle theta with each other. When suspended in water, the angle remains the same if density of the material of sphere is 1.5 gram per centimeter cube. The dielectric constant of water will be dash. Take the density of water as 1 gram per centimeter cube. So for this question, the key concept we will be using is the concept of Coulomb's law. So according to this law, what we can write is कि अगर लेट से हमारे पास दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, अगर हम मान लें कि सेम नेचर के चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स आएगा एंड दैट फोर्स कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन k q1 q2 by r स्क्वायर. अब यहाँ पे जो k है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. अब इस k की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन, and this epsilon over here is nothing but it is epsilon r into epsilon naught. epsilon r को sometime we denoted with k also. यहाँ पे क्योंकि सेम एक्सप्रेशन हो जाएंगे k के इसीलिए जस्ट वी आर राइटिंग इट एप्सिलॉन r. इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया ऑफ द मीडियम. फॉर वैक्यूम वी टेक इट एज टू बी 1. फॉर वैक्यूम वी टेक दिस वैल्यू एज टू बी 1. अब क्वेश्चन को समझते हैं पहले, देन विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमें दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर गिवन. सो यहाँ पे हमें दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर गिवन है सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लेट्स सपोज दीज आर द टू चार्ज स्फीयर मान लेते हैं इस तरीके से, और हमें बोला गया कि मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा. इस तरीके से थीटा एंगल पे दोनों है, और ये अभी फिलहाल हमने इसको वैक्यूम में रखा हुआ है, मीन्स एयर में है बेसिकली अभी. ठीक है, इस तरीके से कुछ मान सकते हैं हम इसको. तो यहाँ पे ये एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज थीटा. तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं, तो पहले हम वो फोर्सेस दिखा देते हैं इसके ऊपर. इसके ऊपर सबसे पहले तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो वो इस तरफ होगा. हम एक स्फीयर को ही कंसिडर कर रहे हैं, और इस स्ट्रिंग में आएगा टेंशन टी. अब इस टेंशन का कॉम्पोनेंट्स हम ले सकते हैं. ये हो जाएगा टी कॉस थीटा 1 बोल देते हैं. इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा 1 है ये. ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल थीटा गिवन है बिटवीन द टू स्ट्रिंग, तो इतने से हाफ एंगल को हम थीटा 1 मान लेते हैं. तो दिस विल बी टी कॉस थीटा 1 एंड दिस विल बी टी साइन थीटा 1. ठीक है, फर्दर अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसके ऊपर एक और फोर्स होगी, इसका वेट नीचे की तरफ mg, राइट. अब अंडर बैलेंस कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द एंगल इज कांस्टेंट थीटा बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स, so we can write under balance condition t cos theta 1 will be equals to mg, and t sin theta 1 will be equals to f. तो इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो we have the result as tan theta 1 will be equals to f upon mg. ये इसको मान लेते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर गिवन है फर्दर कि हमने इस पूरे सिस्टम को सस्पेंड कर दिया वाटर के अंदर. ठीक है ना, वाटर ही बोला गया. हाँ, सस्पेंडेड इन वाटर एट द सेम एंगल्स रिमेन द सेम, डेंसिटी भी गिवन है मटेरियल की हमें. सो अब हम क्या देख रहे हैं कि वी आर डिपिंग द सिस्टम इनटू वाटर. तो जैसे हम वाटर में डिप करेंगे तो दो चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं. सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है कि मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो, अगर हम मान लें कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, तो जो एक्चुअल वैक्यूम में लग रहा था उससे वो k फ्रैक्शन ऑफ k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी वो फोर्स. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है एक्चुअली k की जगह हम लिखते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वहाँ पे हम लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन. तो एप्सिलॉन की जगह वी विल कीप द वैल्यू एज k इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो जो फोर्स होगा वो k फ्रैक्शन टाइम्स जो है रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम कंपेयर टू द वैक्यूम. ठीक है, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम जहाँ पे हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा है. तो यहाँ पे हम वाटर में, जैसे यहाँ पे वाटर है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमने इसमें वाटर में रखा है इसको, तो फोर्स चेंज हो जाएगी. तो बाकी जो लगने का तरीका है वो इसी तरीके से जो हमने शो किया डायग्राम में. तो जस्ट फोर्स हो जाएगी नाउ एफ डैश. सो एफ डैश विल बी इक्वल्स टू टी साइन थीटा 1. नाउ जस्ट ये फ़र्क पड़ेगा,
अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। अलॉन्ग वर्टिकल की बात करें तो एक अपथ्रस्ट फोर्स भी आएगी इस पर, क्योंकि हमने इसको फ्लूइड में डिप किया है, तो अपथ्रस्ट फोर्स यू आएगी। ठीक है, अगर हम मान लें कि ये जो स्फीयर है इसका डेंसिटी है सिग्मा, तो इन दैट सिचुएशन अब हम क्या लिख सकते हैं, अपथ्रस्ट mg माइनस ऑफ अपथ्रस्ट विल बी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं टी कॉस थीटा 1। ठीक, अब इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है रो जी वी, वेर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसमें हमने उस ऑब्जेक्ट को डिप किया उसको हम मान लेते हैं रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर को हम मान लेते हैं रो से डिनोट कर लेते हैं, जो कि गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिप्ड इनटू जी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा 1। सो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं m की जगह वी कैन राइट सिग्मा इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस रो वी जी एंड दैट इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा 1। इनको एक्सप्रेशंस को नाम दे देते हैं सेकंड, और फाइनली सिग्मा माइनस रो इंटू वी जी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा 1, इसको हम नाम दे देते हैं एक्सप्रेशन नंबर थर्ड। तो जब 1 और 2 और 3 को हम डिवाइड करें, so we can write the value as tan theta 1 will be equal to f dash upon sigma minus rho v, sigma minus rho into vg। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइनल एक्सप्रेशन नंबर 4। तो अब अगर हम देखें 1 और 4 एक्सप्रेशन को हम अगर डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग एक्सप्रेशन 1 एंड 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 1 विल बी इक्वल्स टू 1/4 कर रहे हैं, तो f upon mg and that will be equals to sigma minus rho vg divided by f dash। ठीक है, यहाँ से हम जी भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब फाइनली वी कैन से, इसको जब रिजॉल्व करेंगे फर्दर हमें चाहिए बेसिकली k की वैल्यू, तो हम f डैश और f में ये रिलेशन निकाल सकते हैं सिंपली, सो दैट वी कैन आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अब फर्दर वी कैन राइट देयरफॉर f डैश विल बी इक्वल्स टू f इंटू, अब यहाँ पे डेंसिटीज गिवन है हमें 1.5 माइनस ऑफ 1। ठीक है, 1.5 माइनस ऑफ 1 इंटू, इसको थोड़ा सा पहले और रिजॉल्व भी कर लेते हैं, सिग्मा माइनस रो इंटू वी, और यहाँ पे है नीचे मास, मास को अब हम क्या लिख सकते हैं, मास को अगेन वी कैन राइट एज सिग्मा इंटू वी, तो ये कैंसिल हो जाएगा वी वी, यहाँ पे बचेगा एफ इंटू, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 विल बी 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। सो अगर हम देखें f की वैल्यू इट इज़ कमिंग आउट टू बी, ये हो जाएगा 3, तो f डैश इज f/3, यानी कि clearly we can say the value of k is coming out to be 3. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.